अरमा जी, वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स तो बिल्कुल ही कंट्रोवर्शियल रही है और अब इलेक्शन ऑलमोस्ट आ ही गया है। इन सब चीजों के बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे सिलीगुड़ी में और वहां पे जब वो अपनी इलेक्शन रैली चला ही रहे थे, उसी टाइम पे उनका एक नया स्टेटमेंट आया जिसने मुझे एक डाउटफुल पोजीशन में ले आया कि वो कहीं नरेंद्र मोदी की जगह राहुल गांधी की तो बात नहीं कर रहे। उन्होंने कुछ ऐसे हम्म। शुरुआत किया कि जब पार्लियामेंट्री सेशन होता है तब नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर रहते हैं। जब पार्लियामेंट्री सेशन होता है तब नरेंद्र मोदी टीवी चला रहे होते हैं, फिर एक रूम में बैठ के टीवी देख रहे होते हैं। ऐसे बहुत से स्टेटमेंट्स आए उनके तरफ से। मैं पहले स्टेटमेंट पे ज्यादा फोकस करना चाहूंगी क्योंकि दूसरा वाला तो ना आप प्रूफ कर पाएंगी सही ना मैं, कोई फैक्चुअल चीजें नहीं है। पर पहला हम प्रूफ कर सकते हैं। मोस्टली पार्लियामेंट्री सेशन में पीएम नरेंद्र मोदी रहे हैं। आपको याद होगा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी ने एक्चुअली कांग्रेस के साथ मिलकर एक जॉइंट डिस्कशन रखा था, जहां पर कांग्रेस के अगर आप देखेंगे जो मेन लीडर है वो राहुल गांधी है, उनको प्रेजेंट करना था। पर उस टाइम पर वो अपनी विदेश यात्रा में थे, जर्मनी में थे मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और उनका वहां पे प्रेजेंस नहीं देखा गया था, जबकि वहां पे बीजेपी की तरफ से सबकी प्रेजेंस थी। हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि राहुल गांधी मैक्सिमम द टाइम विदेश यात्रा पे होते हैं और वो कभी भी रीजन भी नहीं स्टेट करते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। वो आप बोलते हैं कि मैं किसी पॉलिटिकल रीजन से जा रहा हूँ, पर कभी भी कोई पॉलिटिकल रीजन वाली हमने पिक्चर एज सच नहीं देखी है, उनका मिलन मिलाप नहीं देखा है। मैक्सिमम द टाइम लास्ट टाइम हमने देखा था कि कैसे बीएमडब्ल्यू के बारे में उसकी बाइक के शोरूम में वो घूम रहे थे। मैं घूमने के खिलाफ नहीं हूँ, पर जब रीजन पूछा जाता है कि आप इतने विदेश यात्राओं पे क्यों रहते हैं, आपको सही जगहों पर रहना चाहिए, वहां आप नहीं रहते हैं। बिहार इलेक्शन में भी हमने देखा था कि मैक्सिमम टाइम वो विदेश यात्रा पर ही थे। पार्लियामेंट्री सेशन में बहुत बार ऐसी ज्वाइंट मीटिंग होती है और राहुल गांधी उसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं, जबकि पीएम नरेंद्र मोदी की जो विजिट होती है वो सिस्टमैटिक वे में रखी जाती है। और दूसरी चीज, वो प्रधानमंत्री, वो घूमने नहीं जाते हैं, वो अपनी बिजनेस, वो हमारे देश की बायलैटरल टॉक्स और ट्रेड डील्स के लिए जाते हैं। राहुल गांधी और पीएम नरेंद्र मोदी का जो पूरा का पूरा कंपैरिजन मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो सामने लाकर रखा, वो मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा डिमीनिंग भी था और बहुत ही एक ऐसी चीज थी कि कहते ना कि अज्ञात रूप से रखा गया। दोनों का विदेश की यात्रा का पूरा कंपैरिजन बनता ही नहीं है। और मैक्सिमम द टाइम, इनफैक्ट, पीएम नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है और उनको स्टेट करने की भी इतनी जरूरत नहीं है, पर उसके बावजूद भी उनके सोशल मीडिया पोस्ट पर हम देखते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और उनकी ये भी डेट पता होती है कब वो वापस आ रहे। पर राहुल गांधी इतने इतने टाइम तक बाहर जाते हैं, उनकी कोई डेट्स नहीं होती है, बस वो जाते हुए दिखते हैं, आते हुए कब वो आए, क्या हुआ, कुछ पता नहीं चलता है। आपको क्या लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो नया एक स्टेटमेंट लेकर आए हैं, वो क्यों लेकर आए हैं? क्योंकि ऐसा लग रहा है उनको कि वेस्ट बंगाल में उनकी सियासत और कांग्रेस को जैसे दूध में मक्खी नहीं गिर जाती है वैसे उठा के फेंका जाता है। सिमिलर वे पे कांग्रेस का कोई वर्चस्व वेस्ट बंगाल के अंदर नहीं रह गया है। तो इस वजह से अब वो पीएम नरेंद्र मोदी की छोटी छोटी गलतियां गिनाने आए हैं, क्योंकि बीजेपी का एक बहुत अच्छा टाइमलाइन बन रहा है इस बार वेस्ट बंगाल के अंदर, और इस बार लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी आ सकती है वेस्ट बंगाल में। क्या लग रहा है आपको? देखिए शिफी, दो बातें यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही थी। पहली तो जिसका जिक्र आप कर चुकी है, और दूसरी बात वो है कि उन्होंने एक और बात का जिक्र किया। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी ने एक नारा दिया था कि इस बार 400 पार, लेकिन इनके पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी और एक गठबंधन के साथ में सरकार चला रहे हैं। अगर इन्हें पूर्ण बहुमत मिल जाता तो भारत का जो लोकतंत्र है, संविधान है, वो इसे खत्म कर देते। सीधे तरीके से ये कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। अब सबसे बड़ी बात ये यहाँ पर सामने आती है कि अगर पूर्ण बहुमत की सरकार की बात यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही, तो ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी ने पहले कभी पूर्ण बहुमत हासिल ही ना किया हो। अगर हम बात करें 2014 के लोकसभा चुनाव की, तो उस समय भी 282 सीटें आई थी। फिर उसके बाद 2019 में तो और ज्यादा ये सीटें बढ़ चुकी थी, जिसमें सीधे सीधे करीब 300 से ज्यादा सीटें बीजेपी को मिली थी। तो मतलब कि यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा बीजेपी ने कई बार पार किया है, लेकिन अगर एक बार पार नहीं किया तो इस तरीके से ये कहना कि अगर पूर्ण बहुमत की सरकार मिल जाती तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र को भी खत्म कर देते और संविधान को भी खत्म कर देते। ये एक तरीके से कहा जा सकता है कि एक तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, सबसे बड़ा संविधान, दोनों ही हमारे देश के पास है, और उसी को लेकर इस तरीके से बातें कहना, वो भी चुनावी जनसभा में, कहीं ना कहीं बहुत शर्मसार करने वाली बात है। मुझे याद है कि 2000 माफ कीजिएगा 1984 में जब
उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, और उनकी जब हत्या हो जाती है तो उसके बाद में 1984 में इलेक्शन होता है। और उनकी हत्या के बाद जब इलेक्शन होता है तो बीजेपी पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रही थी, जिसमें कांग्रेस को सीधे सीधे 400 से भी ज्यादा सीटें मिलती है लोकसभा चुनाव में। तो वहीं पर बीजेपी जो पहली बार चुनाव लड़ रही थी उसे केवल 2 सीटें मिलती है। तो 2 से लेकर 303 तक का ये सफर इतना आसान नहीं था, इसमें कई सालों का संघर्ष था। लेकिन उस दौरान इस तरीके की बातें कहना कहीं ना कहीं ये बताता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के पास में कोई टॉपिक नहीं है, कोई मुद्दे नहीं है जिसे लेकर वो अब उन्हीं के मुद्दों में और उन्हीं के जो बयान है उसमें वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब इससे पहले आपने जिस बात का जिक्र किया, मुझे याद है जब लोकसभा का सत्र चल रहा था, तो उस समय क्या हुआ था कि जो राहुल गांधी है उन्होंने एक्यूआई को लेकर एक सवाल खड़े किए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखा जाए तो दिल्ली में लगातार प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होना चाहिए, लोकसभा के सत्र में इस पर बात होनी चाहिए। जिसके बाद में वो सदन के बाहर जमकर प्रदर्शन करते, बड़े बड़े पोस्टर के साथ में तमाम जो कांग्रेस के सांसद है वो सभी नजर आते, राहुल गांधी भी नजर आते हैं, और ये कहते हैं कि भाई इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस पर बात क्यों नहीं हो रही है। उसके बाद में क्या होता है कि जब भी लोकसभा का सत्र चलता है तो पहले से ही डिसाइड कर दिया जाता है कि भाई इस मुद्दे पर बात होगी। जिसके बाद में आगे चल के ये शेड्यूल तय होता है कि भाई एक्यूआई पर भी बातचीत होनी बहुत जरूरी है, और इस पर इस समय बात होगी, इस दिन बात होगी। अब क्या होता है, जिस दिन बात होनी थी सदन में उस समय राहुल गांधी विदेश यात्रा पर चले जाते हैं। क्यों जाते हैं, कहाँ जाते हैं और कब जाते हैं, इस बात की जानकारी सामने नहीं होती। तो जिस मुद्दे को आप इस गहनता के साथ में, इस गंभीरता के साथ में उठा रहे हो और जब उस पर चर्चा होती है तो आप विदेश दौरे पर निकल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि भाई जो सवाल राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे, जो सवाल वो प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं, एक बार राहुल गांधी से तो वे पूछे, क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष है। और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका ये होती है कि जो जनता है उसकी आवाज बने। और एक्यूआई एक बहुत बड़ा मुद्दा है देश में और हमेशा रहेगा जब तक कि यहाँ पर अगर हम देखें जो वायु प्रदूषण है उसे खत्म नहीं किया जा सकता। तो कहीं ना कहीं इस पर बात होनी थी लेकिन वो नहीं हुई। तो यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी से सवाल करना चाहिए, ना कि प्रधानमंत्री मोदी से। अनुपमा जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पूरी वेस्ट बंगाल की सियासत है उसके अंदर अगर आप कांग्रेस को इस टाइम पे देखेंगे तो उन्होंने आज सच कैंपेनिंग करने में कोई बहुत ज्यादा जोर भी नहीं डाला या कोई भी मैनिफेस्टो उन्होंने प्लान ही नहीं किया। सिंस द स्टार्ट जब आरएसएस की पहली नींव रखी गई थी इस इलेक्शन के लिए वेस्ट बंगाल के अंदर, तब से बीजेपी लगी हुई है। अब बाकायदा योगी आदित्यनाथ की 2-3 रैलियां हो चुकी हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा आ रहे हैं, पर कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी भी अभी तक केटर करने नहीं आए हैं वेस्ट बंगाल के अंदर। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ना बस मल्लिकार्जुन खड़गे को इसलिए भेजा गया है, इनफैक्ट मल्लिकार्जुन खड़गे की जो टाइमिंग है पहले तमिलनाडु में अब वेस्ट बंगाल में, इसलिए भेजा जा रहा है ताकि उनको बस एक काम किया जाए कि कैसे वो बीजेपी के खिलाफ भड़का सके। वो मुझे नहीं लग रहा था कि कांग्रेस की कैंपेनिंग करने आए हैं, वो मुझे लग रहा था कि मोदी जी की निंदा करने ही आए हैं। इनफैक्ट अगर आप उनका तमिलनाडु का भी पूरा स्पीच सुनेंगे आपको सिमिलर चीज लगेगी। उन्होंने बोला कि तुम्हें एमके स्टैलिन प्लस राहुल चाहिए या फिर तुम्हें मोदी की सरकार चाहिए। तो हर चीज में वो मोदी मोदी कर रहे हैं, जबकि तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में अगर आप देखेंगी तो मोदी या फिर बीजेपी का इतना वर्चस्व अभी तक आया ही नहीं है। उससे ज्यादा तो लोग विजय थलापति की बातें कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मोदी के लिए वो जो हेट्रेड है, सेंटर का जो अपना कहते हैं ना ऑपोजिशन का जो काम कर रहे हैं उसका काम कर रहे हैं। मुझे लग रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे इलेक्शन रैली के अंदर कम जा रहे हैं, वो मैक्सिमम ऑफ द टाइम बैड पीआर करने जा रहे हैं मोदी जी की। उनकी पूरी की पूरी जितनी भी चीजें उन्होंने बोली है सिलीगुड़ी के अंदर, उसमें आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की बुराई, मोदी की बुराई यही है। पर कांग्रेस पार्टी क्या कर सकती है वेस्ट बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल में क्या क्या कमियां हैं या फिर वो किस तरीके से इलेक्शन को एम कर रही है, इन सब में से कुछ भी नहीं है। तो ये अपने आप में वही ना स्थिति सामने बता रही है कि बस जैसे कि मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं हाईकमांड से ऑर्डर आता है और वो उस चीज को फॉलो करते हैं। हम सबको पता है कि वो एक नामी तौर पे बस प्रेसिडेंट है कांग्रेस के, मेन चीज जो है वो गांधी परिवार ही आगे उनका संचालन करता है और सिमिलर तरीके से यहाँ पे वो भी दिख रही है। आपको लग रहा है कहीं से भी थोड़े बहुत भी आपको चांसेस लग रहे हैं कि वेस्ट बंगाल के अंदर कांग्रेस थोड़ी सी भी जगह पे आ पाएगी?
देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात होती है चुनावी जनसभा की, कि चुनावी जनसभा में नेता क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते हैं। अगर उनके कहने और उनके जो ऐलान है और जनता की जो भावनाएँ हैं, उसे अगर वो समझते हैं, तो कहीं न कहीं जनता भी उन्हें समझती है और एक एक आइडियोलॉजी बनती है कि भई ये नेता कैसा है और आगे चल के अगर हमने इसको मौका दिया, तो ये कैसे क्या काम कर सकता है, हमारे लिए करेगा भी या नहीं। तो मुझे लगता है कि चुनावी जनसभा में जो भी बोला जाए ना, वो थोड़ा सोच समझ के बोला जाए, क्योंकि वीडियोज़ आज सोशल मीडिया का ज़माना है, काफ़ी ज़्यादा वायरल होती है और अगर एक बात अगर जनता ने आपकी पकड़ ली, तो समझ लीजिए कि आपकी राजनीति खतरे में पड़ सकती है और वही बात यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी लागू होती है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आगे चल के और कितने सियासी बयान देखने को मिलते हैं इस पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।